स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल बताया था, इलेक्ट्रोलिसिस बताया था, कैसे प्रोसेस होता है वो सब बताया था। आज की इस वीडियो में फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे और आज इस वीडियो के साथ ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस मतलब फैराडे ने कुछ लॉज दिए, किसके बेसिस पे, इलेक्ट्रोलिसिस में जो कुछ होता है इस प्रोसेस में, उसके बेसिस पे उसने दो लॉ दिए जिसे हम फैराडे का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ कहते हैं। फर्स्ट लॉ में क्या था, अकॉर्डिंग टू फैराडे जो द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड या फिर प्रोड्यूस्ड कह सकते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड एंड डिपॉजिटेड एट द इलेक्ट्रोड during electrolysis is directly proportional to the amount of electricity passed through the solution। जिसे अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हम Q से डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल Q से, और W है वो सब्सटेंस जो आपकी इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के दौरान निकलता है या फिर आप कहते हो लिबरेट होता है, स्टिक होता है, मतलब मेटल जो भी रहता है उसमें सब्सटेंस, वो होगा हमारा W, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that is liberated or deposited during electrolysis। ये हो गया W। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को रिप्लेस करने के लिए एक कांस्टेंट लगाते हैं, हम लगाते ही हैं, कोई ना कोई कांस्टेंट लगता है। यहाँ पर भी एक कांस्टेंट है जिसे हम Z कहेंगे। Z को आप कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी बोल सकते हो या फिर इसका खुद का भी एक नाम होता है जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। आप इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो सकता है कि आपके पास क्वेश्चन दिया और आपको क्यू नहीं दिया, आपको आई और टी मतलब आपको एक करंट दे दिया और एक आपको टाइम दे दिया, क्यू नहीं दिया, तो आप कैसे करेंगे। क्यू आपको पता होता है क्या होता है, आई इंटू टी। आई इज द करंट, टी आपका टाइम होता है। अब डब्ल्यू को डिफाइन कैसे करेंगे, हाउ विल यू डिफाइन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस। यू कैन से that it is the, जब आप क्या कर दो, आप जब आपको एक्सप्लेन करना होता है किसी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को, जैसे हमें यहाँ पे Z को करना था एक्सप्लेन कि Z क्या है। Z को आप कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तो बोलेंगे ही, साथ में जो भी आपके साथ टर्म है, जैसे मैंने I को कह दिया 1 एम्पियर। आप मान लीजिए कि आपके सॉल्यूशन में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और आपका जो टाइम है वो 1 सेकेंड का है, तब W किसके इक्वल हो जाएगा, Z के इक्वल, ये दोनों 1 हो जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपोजिटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज इन द सॉल्यूशन इन 1 सेकेंड। ये होगा आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो ये था फैराडे का फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ में हम ये देखेंगे, सेकेंड लॉ में उसने क्या कहा। सेकेंड लॉ में जब आपके पास, मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस गिवन है और वो सभी सीरीज में अरेंज है, मतलब आपके पास एक इलेक्ट्रोलिसिस के लिए मतलब बहुत सारे आपके पास टैंक गिवन है इलेक्ट्रोलिटिक सेल और वो सभी सीरीज में कनेक्टेड है और उसमें सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है, पास हो रही है, तब क्या होगा, तब जो आपका अमाउंट ऑफ मतलब वेट ऑफ द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड, W वेट या फिर अमाउंट, जो सब यहाँ पे अमाउंट था यहाँ पे वेट होगा, वेट ऑफ द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द केमिकल इक्विवेलेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केमिकल इक्विवेलेंट वेट। ई यहाँ पे क्या है आपका, केमिकल इक्विवेलेंट वेट। अगर आप दो सब्सटेंस के लिए ले रहे हैं, एक सब्सटेंस के लिए नहीं ले रहे, तो आप W1 सब्सटेंस के लिए तो E1, W2 मान लीजिए, ये दो रिएक्शंस मैंने लिखे हैं, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, W1/W2 = E1/E2। इससे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आपका फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। यहाँ पर आपका चैप्टर ओवर हो जाता है। थैंक यू।